हेलो एवरीवन। मैं अजय पांडे। हम आज चैप्टर बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन पढ़ चुके हैं। तो आइए अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। व्हाट इज एक्सक्रीशन? उत्सर्जन क्या होगा? शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? यूरिया होता है, यूरिक एसिड। तो शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाओं के फलस्वरूप बने एक्सक्रीटरी वेस्ट को शरीर से बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है या उत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया में सहायक अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग परस्पर मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। देखिए कौन कौन से अंग है। पहला है, क्या होगा पहला? अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ी ब्रिक। अ पेयर ऑफ किडनी, इसको हिंदी में ब्रिक कहते हैं, एक जोड़े किडनी। दूसरा हो जाएगा अ पेयर ऑफ यूरेटर। अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक जोड़ा यूरेटर भी है। थर्ड, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। फोर्थ है यूरेथ्रा। तो कौन कौन से ऑर्गन है एक्सक्रीटरी सिस्टम में? याद कर लीजिए। एक जोड़े किडनी है, एक जोड़े यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा। आइए हम एक एक का क्या रोल है देखते हैं। किडनी, यह बीन शेप्ड होता है, यानी सेम के आकार का बीन शेप्ड ऑर्गन है। जो किडनी में क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। अभी आगे हम यहाँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे और क्या फंक्शन होता है उसको हम देखेंगे। अब देखिए क्या होता है। हार्ट से ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू, देखिए हार्ट से ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ आता है? किडनी में। क्या है ये? हमारा लेफ्ट किडनी है, ये राइट किडनी है। किडनी में किस लिए आता है? प्यूरिफिकेशन के लिए। ये किडनी में आया, इधर भी ये किडनी में आया, फिर से ये किडनी से वापस रीनल वेन के थ्रू, हार्ट से रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आया। किडनी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में था वो रिमूव हो गया। अब ये ब्लड रीनल वेन के थ्रू बॉडी से वापस हार्ट में, बॉडी से होते हुए वापस हार्ट में चला जाता है। अब फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है? जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था फिल्टर्ड हो गया। फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन बन गया। अब ये यूरिन आगे यूरेटर से होता हुआ यूरिन बन गया। ये यूरिन इसी यूरेटर से होता हुआ कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। या यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा यूरिन। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा, ये जब भर जाएगा तो ब्रेन को इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू पता चलेगा, फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ब्रेन को पता चलेगा, फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब आइए इसके बाद हम बात करते हैं किडनी एक्चुअल में कैसे काम करता है। असल में किडनी के अंदर अल्ट्रा फिल्टरिंग यूनिट होते हैं जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। यह एक किडनी में लगभग 1.2 मिलियन होते हैं। कौन से? नेफ्रॉन,
जिसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी के अंदर क्या करते हैं, ब्लड प्योरीफाई का काम करते हैं। आइए हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना के इसके फंक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर मैं इसलिए अब बना रहा हूं कि आप भी आसानी से बना लेंगे। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पूछा जाए एग्जाम में, इजीली आप बना लेंगे। सबसे पहले बोमन कैप्सूल ऐसे आप बनाइएगा। इसको थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बनाना सीख लीजिए। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, फिर ऐसे स्ट्रेट नीचे आएगा, यू शेप्ड ये बनेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा यू शेप्ड। यहाँ फिर वही टेढ़ा स्ट्रक्चर यहाँ जैसे ऊपर बना था वैसे बना लीजिए। ये मैं क्या बना रहा हूँ, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हमारा है बोमन कैप्सूल, इसका नाम याद रखिए। ये जो टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है आपको, ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी जो पहले टेढ़ा मेढ़ा है उसको हम बोलेंगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीसीटी। ये वाला भाग क्या है, हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ये वाला जो भाग है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो पहले के बाद में दूसरा जो टेढ़ा मेढ़ा वाला जगह होगा मुड़ा उड़ा ऐसे, इसका नाम हो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इसको बोलते हैं शॉर्ट में DCT। ये वाला है जो लंबा दिख रहा है, बीच बीच में मैं खाली जगह बनाया हूं, ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या है, एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। क्या है बच्चों, ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। आइए अब हम बात करते हैं इसकी। अब देखिए दो चीजें किडनी में होती है, दो प्रोसेस, क्लास 10th में ये दो ही जानना है। एक हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हमें जानना है रीएब्जॉर्प्शन। आइए हम देखते हैं यहाँ बोमन कैप्सूल में क्या होता है। देखिए रीनल आर्टरी से जो ब्लड आता है कहाँ, बोमन कैप्सूल में, यहाँ ग्लोमेरुलर होता है, ग्लोमेरुलर, ठीक है। यहाँ आया रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ गया इसमें बोमन कैप्सूल में, इसमें ब्लड सिक्रीट करेगा, उसमें क्या होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, जिसको ये छानने का काम करता है, छननी की तरह ये काम करता है। अब जो ग्लोमेरुलर में छनेगा वो छनकर इनिशियल फिल्ट्रेशन, यहाँ इनिशियल फिल्ट्रेट, यहां तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनिशियल फिल्ट्रेट यहां तैयार होगा। इसको हम यहीं डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो बड़े बड़े
पार्टिकल्स है, जैसे रेड आरबीसी के सेल्स है, प्रोटीन है, यहीं पे उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा। कहाँ? यहीं पे उसका फिल्ट्रेशन हो जाएगा आरबीसी के सेल्स और प्रोटीन का, यहीं छन जाएंगे। और बाकी लिक्विड और छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, बाकी लिक्विड और छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट ऑफ सोडियम, साल्ट ऑफ पोटेशियम, यूरिया और यूरिक एसिड, और लार्ज अमाउंट में वाटर, जो पानी होगा वो क्या होगा? इनिशियल फिल्ट्रेट में आएगा। जो मोटे सबस्टांस है वो यहाँ छन गए, और जो छोटे जो जैसे अमीनो एसिड में बोला, ग्लूकोज बोला, साल्ट ऑफ सोडियम, साल्ट ऑफ पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, और लार्ज अमाउंट में पानी कहाँ आता है? इनिशियल फिल्ट्रेट में आता है। अब इनिशियल फिल्ट्रेट वेस्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है हम उसको कहेंगे कि ये वेस्ट है, आया और चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये सारी की सारी चीजें हमें क्या होगा? वापस चाहिए, जो इनिशियल फिल्ट्रेट में नहीं होता है। इनिशियल फिल्ट्रेट में अब ये सारी की सारी चीजें हमें क्या चाहिए? वापस चाहिए। अब इसका अगला प्रोसेस होता है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है बच्चों? इसके चारों तरफ, देखिए इसमें, इसके चारों तरफ इधर आर्टरीज और वेन्स होते हैं। आर्टरीज और वेन्स होते हैं बहुत सारा, मैं फिगर में एक ही बनाया हूं तो आपको ऐसे दिख रहा है, किताब में देखिएगा बहुत सारा दिया होगा। चारों तरफ आर्टरीज और वेन्स होते हैं, जिसके थ्रू यूजफुल मटेरियल रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब करके ये वेन्स के थ्रू वेन होते हुए हार्ट को चला जाएगा। और रीएब्जॉर्प्शन में कौन सी प्रोसेस होती है? यहाँ ऑस्मोसिस होती है। ठीक है, अब देखिए, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सारे साल्ट्स वापस ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, और पानी उतना ही एब्जॉर्ब होता है जितना बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए किडनी के अच्छे से फंक्शनिंग के लिए बोला जाता है कि रेगुलर अंतराल पे पानी आप पीते रहें, कि जिससे इसमें वेस्ट एक्सक्रीशन में से जो वेस्ट मटेरियल आया है वो आसानी से फ्लश आउट हो जाए और किडनी पे ज्यादा दबाव न पड़े। अब यहां से क्या हुआ कि सारे यूजफुल मटेरियल्स रीएब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, रीएब्जॉर्ब हो गए, तो इसमें क्या बचा? अब केवल यूरिन बचा। यूरिन कहाँ आगे फ्लश आउट हो जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। यूरिन कहाँ आ गया? कलेक्टिंग डक्ट में। एक अकेले मैं दिखाया हूं, इसका ये थोड़ा, इसका मतलब बहुत सारे नेफ्रॉन कहाँ खाली होंगे? कलेक्टिंग डक्ट में। बोले थे छोटे छोटे नाली है, ये आके बड़े नाली कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाएगा। और ये कलेक्टिंग जो डक्ट है ये कहाँ खुलेगा? यूरेटर में। यूरेटर में खुलेगा, यूरेटर से यूरिन होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर में जब धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर भर जाएगा तो उसमें क्या होगा? ब्रेन को इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू पता चलेगा और इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यही हमारा क्लास 10th में इतना ही हमको पढ़ना था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। एक बार आप वीडियो देखने के बाद अपने बुक का हेल्प जरूर लीजिए और देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उसको करिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिर से कि आप कम से 4 आर्गन ये जो इन्वॉल्व हो रहा है उसको याद कर लीजिए। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, उसके बाद ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के इस फिगर को पढ़ देख लीजिए, बनाना सीख लीजिए। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाना सीख लीजिए। फंक्शनिंग कैसे होता है, कहाँ होता है, उसको सीख लीजिए। आराम से आपको
कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा। अब बायोलॉजी के पहले चैप्टर के सारे टॉपिक समाप्त हो गए। पहला था डाइजेशन, फिर एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन। हम एक्सक्रीशन पढ़ लिए आज।